پکارتے ہیں لنگڑا کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو بہرو کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو نٹوا کہہ کے پکارتے ہیں، تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت کی نظر میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ہمارا نام رجسٹر میں جو لکھا جا رہا ہے یہ آدمی فاسق ہے کیونکہ اس نے کسی کو لنگڑا کہہ دیا۔ انسان دو طرح کا گناہ کرتا ہے، ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے، نماز چھوڑ دینا یہ ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ سے، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اللہ چاہے گا تو معاف نہیں فرمائے گا۔ روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اس کا تعلق اللہ سے۔ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا یہ ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ سے۔ زنا کر لینا یہ ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ سے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما بھی سکتا ہے اور نہیں بھی فرما سکتا ہے۔ شراب پی لینا اس کا تعلق اللہ سے۔ چوری کر لینا یہ ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے۔ بندوں کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندے ان گناہوں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے ان گناہوں کو اگر معاف نہیں فرمائیں گے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن کریم میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، ان میں انہی گناہوں کا تذکرہ ہے جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ بڑے سے بڑا نمازی بھی اگر اس طرح کا گناہ کرے گا جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک حج نہیں 10 حج کرنے والا بھی اگر یہ گناہ کر لے اور اگر بندہ معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں چلا جائے۔ آپ نے کسی بڑھی کو دیکھا ہوگا، کمہار کو دیکھا ہوگا، کمہار جو مٹی کا برتن بناتا ہے۔ جو کمہار مٹی کا برتن بناتا ہے وہ مٹی کے برتن اس کمہار کے لیے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ مٹی کا برتن اس کمہار کے لیے بڑے پسندیدہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس کمہار کے سامنے کوئی بھی اس کے برتن کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ کمہار اس پر لاٹھی لے کر چڑھ بیٹھے گا، کیونکہ وہ مٹی کے برتن اس کمہار کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں محنت لگی ہے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے برتن ہیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے برتن کو توڑنے یا پھینکنے یا اس میں شکن لگانے کی کوشش کی، اس میں
लगाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा, यहाँ तक कि वो आदमी बाजार तक को माफ न करे। इस मसले को दिमाग में बिठा लीजिए। हम नमाजी तो हैं, हमारे हज पे हज हो रहे हैं, हम ज़कात खूब निकाल रहे हैं, हम खूब कुरान की तिलावत करते हैं, हम खूब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, लेकिन हम उन गुनाहों को कर रहे हैं जिन गुनाहों के बारे में हमें एहसास तक नहीं होता है कि परवरदिगार इन गुनाहों को माफ फरमाएगा या नहीं फरमाएगा। कुरान करीम में जो आपके सामने मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, मोमिनीन को, हमको और आपको खिताब फरमाया है, बच्चों को नहीं। ये जो बच्चे हमने इनको बाहर किया है, 5-6 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे, ये तो गैर मुकल्लफ है, अभी शरीयत के मुकल्लफ नहीं है। कुरान इनको मुखातिब नहीं कर रहा है। ये जितने पहली लाइन में बैठे हुए, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, अंदरूनी मस्जिद में जितने लोग बैठे हुए हैं, कुरान आप में से हर एक से कहता है कि ए ईमान वालों, जितने मर्द हैं, कोई भी मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए। ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, क्योंकि जो मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाता है, हो सकता हो कि जिस मर्द का मजाक उड़ाया जा रहा है वो आपसे अच्छा हो। अल्लाह ने हमें पैसे दे रखे हैं, अल्लाह ने हमें दौलत दे रखी है, और दौलत के नशे में हम गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें किसी गरीब ने दावत दे रखी है अपनी शादी में, और उस बेचारे गरीब ने उस शादी में उतना इंतज़ाम नहीं किया जितना इंतज़ाम मालदार लोग कर लेते हैं। अब हमने जाकर के उनकी शादी खाई और शादी के बाद आकर हमने मजाक उड़ाया उनका। कुरान कहता है तुम्हें हक नहीं है कि तुम मजाक उड़ाओ। जिस मालदार की पार्टी में तुम गए और जिसके यहाँ पर दस्तरखान पर हजारों डिशें लगी हुई थी, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मालदार उस गरीब से बेहतर हो। वो गरीब अच्छा हो सकता है, वो गरीब परवरदिगार के नज़दीक महबूब और मकबूल हो सकता है इस मालदार के मुकाबले जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो। ये मसले को दिमाग में बिठा लीजिए। ये कुरान की आयत है, ये हमारे और आपकी गुफ्तगू नहीं है, ये उस अल्लाह की गुफ्तगू है जिस अल्लाह ने हमें यहाँ बैठने की ताकत दी है, जो अल्लाह हमें देखने की ताकत दे रहा है, उस अल्लाह की गुफ्तगू है कि कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए। अगली जो आयत है वो औरतों से मुताल्लिक़ है, यहाँ पर औरतों की तालीम होगी अभी, ये आयत में औरतों के दरमियान बोल। उसके बाद जो बात बताई गई है, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, ऐ मुसलमानों, देखिए ये भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शरीयत में इसका ताल्लुक ही नहीं है। ये शेरनी वेरनी लाने का ताल्लुक शरीयत में नहीं है। आपको पैसे ज़्यादा हो रहे हैं ना, कि कितने बेचारियाँ मैं देखता हूँ टहलते हुए गरीबों को, मैं कितनी बुढ़ियाँ ऐसी हैं जो बुढ़ियाँ आकर हमसे कहती कि मेरे पास पैसे नहीं इलाज कराने के लिए, ये जो शेरनी वगैरह हम लाते हैं, ये शेरनी के पैसे उनको दे दिया कीजिए। शेरनी लाने वालों, आपको दिमाग में बात उठाओ, ये शेरनी जो लाते हो ना, ये शेरनी लाना इस नीयत से मस्जिद में जायज़ नहीं है। हमारे नबी ने नहीं सिखाया कि जाकर शेरनी मस्जिद में बांटो। किस नीयत से लाते हो मस्जिद में शेरनी बांटने के लिए? कौन सी नीयत है आपकी? और शायद कि आपका अकीदा शामिल है कि अगर हम मस्जिद में शेरनी नहीं बांटेंगे मेरा ईमान निकल जाएगा। हमारे नबी ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। आपके पास पैसे हैं शेरनी के, अगर वो 10 रुपये हैं आपके पास, तो 10 रुपये जाकर किसी गरीब को दे दिए, मिस्कीन को दे दीजिए। कितने से गरीब और मिस्कीन उनके पास पैसे नहीं हैं वो इलाज करवा सकें, जाकर के पैसे उनको दिया कीजिए, आपको सवाब मिलेगा, जहाँ लाने का आपको गुनाह मिल रहा है। खाने वाला भी गुनहगार होगा, बांटने वाला भी गुनहगार होगा। इस बात पे ये मसला है, ये मैं फतवा दे रहा हूँ। खाने वाला भी गुनहगार है, लाने वाला भी गुनहगार है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बचपन से मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बिदात है, और बिदात कहा जाता है उसी चीज़ को अगर हम न लाएं तो मुआशरा ये लोग गलत समझेंगे, आज मिठाई क्यों नहीं लाई गई है, तो इसको वाजिब समझ कर किया जा रहा है, और यही बिदात है। याद लाने वाला भी गुनहगार है, और बांटने वाला भी गुनहगार है, और खाने वाला भी गुनहगार है। ये इस्लाम मनमाने का नाम नहीं है, शरीयत दिमाग का नाम नहीं है कि जैसे जाओ शरीयत पर चलने लगो। तो यहाँ मैं कह रहा तुम्हारा तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी पर ताने मत, किसी को ताने मत दो। मान लो कि एक आदमी है, वो बेचारा लंगड़ा है, उस
सामने आप जाकर के उसको तुम कह रहे हो वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी को ताने मत दो। मान लो उसके अंदर वो शराब पी रहा है, मान लो, तो लगे की बात तो आगे आ रही है, कोई शराब पी रहा है और तुमने भरी मजलिस में उसको कहा भाई तुम शराबी हो, तुम बेनमाजी हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, जबकि आपकी नीयत इस्लाह की नहीं है, आपकी नीयत उसको बेवकूफ़ बनाने की है, मजलिस में सबके सामने उसको रुस्वा और जलील करने की है। और आज यही तो हो रहा है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, किसी भी गरीब को या किसी भी मिस्कीन को या किसी भी यतीम को भरी मजलिस में कहने लगता है अरे बेचारे का तो बाप ही नहीं है। यानी ये कि कभी कभी आप उसको तो जलील करने के लिए ऐसी बात कहते हो ताकि वो पूरे माशरे में, पूरे समाज में लोग उसको हकीर और घटिया नजर से देखें। इस बात की इजाज़त आपको नहीं दी जाती है। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, आप किसी पर ताने मत लगाओ, आप किसी को ताने मत दो। अगर आपकी नीयत इस्लाह की है, जैसा कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी नीयत इस्लाह की है, किसी को बेवकूफ़ जलील करने की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुआशरे में जितने भी मुसलमान हैं, खा वो अमीर हो या गरीब हो, सबका एक मकाम है, बुलंद मकाम है। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा इंसान वही है जिसके अंदर तक़वा है, जो अल्लाह से डरता है। उसके पास सोने का मकान नहीं, उसके पास पहनने के कपड़े नहीं, लेकिन उसके अंदर तक़वा है। वो हज़ारों मालदार से बेहतर है, वो हज़ारों मालदार से बेहतर है। जिन मालदारों पर हम फख्र करते हैं, उन मालदारों से लाख गुना वो लोग बेहतर हैं जो नमाज अपने पेशाने अल्लाह के सामने टेकते हैं। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, कपड़े भी हैं तो फटे पुराने कपड़े हैं, पैबंद लगे कपड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे मालदार, ऐसे ऐसे गरीब बेहतर है। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी को ताने मत दो, किसी को तुम ताने मत दो उनके सामने। अगर पीठ पीछे बुराई कर रहे हो तो गीबत हो जाती है, पीठ पीछे बुराई कर रहे हो गीबत हो जाती है, और सामने कर रहे ताना हो जाता, दोनों गुनाह है। और आजकल आप दुकानों में देख लीजिए जाकर क्या हो रहा है, यही तो होता है। हम चाय पीते हैं, एक कप चाय पीने में हमारे 10 मिनट लगते हैं, और 10 मिनट में हमने कितनों की गीबतें कर ली है। आप क्या समझते हो कि अल्लाह माफ कर देगा? और गीबत कहा ही जाता है कि किसी के अंदर कोई बुराई हो, उस बुराई का तज़किरा उसके पीठ पीछे करना, यही तो गीबत है। और ये मर्द लोग समझते हैं कि अरे वो बुराई तो उसके अंदर तो है ही, बोलने में क्या हर्ज की बात नहीं, नहीं हर्ज की बात है, आप गीबत कर रहे हैं। और ये ऐसा भी ऐसा गुनाह है कि अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो किसी को ताने मत दो, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो। हमने किसी का नाम अख्तर रख दिया बचपन में, हमने किसी का नाम जैद रख दिया बचपन में, अब वो बेचारा लंगड़ा है, वो बेचारा काना है, वो बेचारा बहरा है, आप उनको बहरा कह के पुकार रहे। क्या कोई बहरा ये चाहेगा कि लोग मुझे बहरा कह के पुकारे? क्या कोई लंगड़ा चाहेगा कि लोग मुझे लंगड़ा कह के पुकारे? उन्हें शर्म आती है अगर आप उनको लंगड़ा कह के पुकारते हो, उन्हें बहरा कह के पुकारते हो, उन्हें शर्म आती है। ये मजबूरी है क्योंकि वो आपको सामने नहीं कह पाते। वो सोचते हैं कि भाई मैं लंगड़ा तो हूँ ही, क्या कर सकता हूँ, मैं बहरा हूँ ही, क्या कह सकता हूँ, मैं नाटा तो हूँ ही, क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके तो हजार एहसानात है मेरे ऊपर। ए लंगड़ा इधर आ जाए, पैसा ले ले, ए बहरा इधर आ जाए, ये बांट दे तू। वाला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। और इलेक्शन के मौके पर देख लीजिए क्या हो रहा है, 4 मुखिया खड़े हैं इलेक्शन में, तो हर मुखिया दूसरे मुखिया को बुरे अलक़ाब से पुकारे जा रहे हैं। वाला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, आप किसी को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो। याद रहे अगर ये गुनाहें आपने कर लिए हैं, आगे लिखा हुआ है बिसलिस्मुल फुसूक़ बादल ईमान, अगर कोई किसी को लंगड़ा कह रहा है, परवरदिगार के रजिस्टर में उस आदमी को फासिक लिखा जा रहा है। अगर मैंने इनको लंगड़ा कह दिया तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परवरदिगार के रजिस्टर में मेरा नाम फासिक लिखा जा रहा है। फासिक, और फासिक कहा जाता है गुनाहगार। तो समझ आ रही? फासिक किसे कहा जाता है? जो शराबी होता है, शराब पीने वाला जो होता है वो फासिक होता है। दाढ़ी काटने वाला जो तो वो फासिक होता है शरीयत की नजर में। अब ये गुनाह कैसे खत्म होगा? वमन लम यतुब, अगर जो आदमी तौबा नहीं करेगा, तौबे का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पैसे जमा कर लिए, हजारों लोगों के दिल दुखा दिए, पैसे जमा कर लो चलो हज करने के लिए, गुनाह माफ हो जाएगा। नहीं हो सकते हैं माफ।
पैसे जमा कर लो, निकल जाओ तबलीग के रास्ते, नहीं हो सकते गुनाह माफ। कुछ ज़कात दे दो, कुछ सदका दे दो, गुनाहों को ऐसे गुनाह करके कुछ ज़कात दे दो, कुछ सदका कर दो, नहीं हो सकते हैं माफ। अगर हमने ऐसा गुनाह किया है तो सामने वाले से माफी मांगो। जिसको आपने लंगड़ा कहा माफी मांगो उससे, जिसको आपने बहरा कहा माफी मांगो उससे, जिसको आपने नटवा कहा माफी मांगो उससे, तब अल्लाह माफ फरमाएगा। वरना ये तो अगर हमने तौबा नहीं किया और ये सोच लिया कि चलो भाई हमारे गुनाह तो अल्लाह माफ कर ही देंगे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये जालिम है जालिम। ये कुरान क्या है, सूरतुल हुजरात है, ये हमारे और आपके जुमले, हमारे और आपके जुमले नहीं है, कुरान के जुमले हैं। ये मजाक नहीं है शरीयत, जैसा चाहो शरीयत को मजाक बना लो, जिसकी चाहो तस्लील और तौहीन करना शुरू कर दो। लिहाजा लोगों, अगर हमने आज तक किसी का दिल दुखाया है, अगर वो आदमी दुनिया में है उससे जाके माफी मांगो। अगर उसका इंतकाल हो गया है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। यही दो तरीके हैं। अगर वो दुनिया में जिंदा हैं उनसे जाके माफी मांगना आप पर जरूरी है। कितना बड़े अल्लामा तुम क्यों ना हो जाओ, तुम कितना बड़े मुफ्ती क्यों ना हो जाओ, अगर आपकी वजह से इसका दिल दुखा है अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह वही गुनाह माफ फरमाएगा जिन गुनाहों का ताल्लुक अल्लाह की जात से। तुम शराब पी लो अल्लाह माफ कर सकता है, तुम नमाज छोड़ते रहो अल्लाह माफ कर सकता है। इसका मतलब है कि नमाज छोड़ दो, अल्लाह माफ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसका ताल्लुक अल्लाह की जात से। लेकिन अगर तुमने किसी का मजाक उड़ाया, तुमने किसी का दिल दुखाया, तुमने किसी को बुरे अलकाब से पुकारे, भाई उनका नाम ज़ैद है, उनका नाम बकर है, उनका नाम खालिद है, उनके नाम से पुकारो ना भाई। अगर आपने किसी को इस तरह से पुकारा तो याद रहे अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तुम 1000 तौबा कर लो अल्लाह के सामने, 1000 बार रो लो अल्लाह के सामने, लेकिन अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। यहाँ तक कि आप उस आदमी से जाकर माफी ना मांग लो। बस में आ रही है ना, ये अहम मसला है। उसके बाद जो कुरान की आयत है वो बहुत अहम आयत है। मैं आज कुरान लेके इसलिए बैठा हूँ, आमतौर से लोग ये समझते हैं कि मौलवी अपने से बोलता है, लिहाजा अपने से बोलता, अपने मन से बोलता है, तो चलो जो चाहो करने लगो, क्योंकि मौलवी की तो अपनी बात है, ये कुरान की बात है, ये किसी मौलवी की मन घड़त बात नहीं, बल्कि हमारे नबी की भी बात नहीं है। और आपको मैं बताऊं, ये कुरान की आयत कब नाज़िल हुई थी? हमारे नबी मक्के से मदीना गए, मदीने में एक आदमी का कुछ नाम रहा होगा, लोग उसको उसी नाम से पुकारते थे। ज़माने जाहिलियत था, लोगों को मालूम नहीं था ये मसला कि भाई ऐसा पुकारने पर भी गुनाह होता है, लोगों को मालूम नहीं था, लोग पुकारते थे। अब हमारे नबी ने समझा कि इसी नाम से इसको पुकारा जाता है, लिहाजा हम भी पुकार लेते हैं। हमारे नबी ने पुकारा तो फौरन अल्लाह की तरफ से आयत नाज़िल हो गई, ऐ मोहम्मद आपके आज के बाद से दोबारा ऐसा मत बोलिए। हमारे नबी को मना किया जा रहा है तो हम और आप किस खेत की बोली हो? कितने बड़े अल्लाह वाले हो हम और आप, जब हमारे नबी को मना किया जा रहा है कि आज के बाद से ऐसा मत बोलिएगा किसी को, जो उनका असली नाम हो उस असली नाम से उनको पुकारो। उसके बाद जो कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअद-ज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। ए लोगों, किसी के बारे में बुरा गुमान मत रखना। यार ये आदमी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, आपको मालूम भी है कि इसने बोला या नहीं बोला, बस आपको लगता है कि ये मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचता है, ये लगने से आप गुनहगार हो जाते हो। अगर आपके दिल में ऐसा ख्याल पैदा होता है ये मेरा भाई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, आपको पता तो है नहीं, लेकिन आपको बस लग रहा है कि गुनहगार है आप, जरा किसी के टोह में मत लगो। पता चला कि कोई 5 आदमी बैठे हुए हैं, जाकर के आप कान लगा लो क्या बोल रहा है। और आजकल आपकी बीवियां ऐसा ज़्यादा करती हैं, किसी के घर में घुस कर कान लगा के सुनती है दरवाजे के पीछे। वाला तजस्सुस, किसी के टोह में मत लगो, तजस्सुस मत, जासूसी मत करो। और वाला यग़्तब बअदुकुम बअदा, ग़ीबत मत करो किसी की। ग़ीबत करने का मतलब ये हुआ कि आप चाहेंगे किसी मुर्दार भाई का गोश्त आपके प्लेट में रख दिया जाए और आप खाओ उसको, आप पसंद करेंगे? कोई मुर्दार भाई, भाई जिंदे का गोश्त खा सकता है आदमी, जिंदा आदमी का गोश्त खाते हैं लोग, खाते रहते हैं, लेकिन मुर्दा जब आदमी मुर्दा हो जाता है ना, उसको कोई टच नहीं करना चाहता है, कोई छूना नहीं चाहता है, जो मर गया है ये। और जिंदा तो हर कोई छूता है, पकड़ता है।
قرآن نے مردے کی بات کری ہے کہ آپ غیبت کرتے ہو، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی پسند کریں گے اس چیز کو؟ اور ہم غیبت دھڑلے سے غیبت کر، مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں. ارے فلاں آدمی ایسا ہے، ارے فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں. آپ کو اتنی ہمت ہے اس کے سامنے جا کر بولو، اس کے پیچھے نہیں. اگر پیچھے بولو گے آپ گنہگار ہو گے. آپ نماز پہ نماز پڑھتے رہو، روزے پہ روزہ رکھتے رہو، رات میں تہجد پڑھ لو، لیکن اگر آپ کسی بھی، یہاں تک کہ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، اگر وہ شراب چپکے سے پیتا ہے تب بھی آپ اس کے پیٹ پیچھے نہیں بول سکتے. اگر کوئی چوری کرتا ہے، اگر وہ چوری چپکے سے کرتا ہے، اس کے پیٹ پیچھے نہیں بول سکتے کہ وہ چور آدمی ہے. آپ اس کے سامنے جا کر بولو، کیونکہ یہ پھر غیبت ہے. اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرات یہ اعلان بار بار کیا